मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को सोफे पे लेटा देखते हैं। तभी कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं वो कुछ काम कर रही है, पर उसे उसमें मज़ा नहीं आता, जिससे वो कपड़े पहन के बाहर चली जाती है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद रात को वो एक बार में जाती है। इस लड़की का नाम लैला है, जो यहाँ इस पार्टी में अपने लिए पार्टनर ढूंढने आई है। वैसे तो उसने ये सब काम पहले भी किया है, पर वो कभी खुश नहीं हो पाई। उसे पता होता है लव और सेक्स के बीच का अंतर, वो कभी समझ नहीं पाई कि आखिरकार लोग प्यार के लिए सेक्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं। और वो आज तक कभी किसी लड़के के साथ डेट पे नहीं गई, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए। चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर वो वहाँ कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े डेविड नाम के लड़के पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर लैला अपने साथ डांस कर रहे लड़के का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है और बाहर जाके इंटीमेट होती है। तभी हम देखते हैं डेविड अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ कार में बैठा होता है और वो दोनों उनको देख रहे होते हैं। फिर विक्टोरिया डेविड के साथ इंटीमेट होती है, पर डेविड लैला को देख रहा होता है और लैला भी उसी को देख रही होती है। फिर लैला अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन लैला जब घर से निकलती है तो रास्ते में उसे डेविड की कार दिखती है, पर डेविड ऊपर अपने घर से लैला को देख रहा होता है। लैला भी जान जाती है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है, पर जब डेविड लैला के पास आता है तो लैला भागने लगती है, तो डेविड भी उसके पीछे भाग के जाता है। भागते भागते वो एक पार्क में पहुंचती है, जहां डेविड भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर लैला एक टनल के अंदर जाके बैठ जाती है, वहीं दूसरी तरफ डेविड भी जाके बैठ जाता है। फिर लैला अपने आप को छूने लगती है। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देख के एंजॉय करते हैं। फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और लैला भी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब लैला पार्क में होती है तो वहाँ डेविड आता है और लैला को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ लैला खुश हो जाती है। फिर डेविड उसे डेट के लिए पूछता है तो लैला हाँ कर देती है और डेविड को अपना नंबर दे देती है। अगले दिन विक्टोरिया लैला के पास आती है और कहती है कि डेविड ने जैसे मुझे छोड़ा वैसे तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा। फिर लैला डेविड के घर जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर डेविड लैला को अपने डैड से मिलवाता है, जहाँ लैला डेविड को अपने डैड की केयर करते देख इम्प्रेस हो जाती है और कहीं ना कहीं अब वो डेविड से प्यार करने लगी थी। आगे हम दोनों को कपल की तरह साथ घूमते देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन वो दोनों बार में जाते हैं। लैला ज़्यादा पी लेती है और नशे में कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है, जिससे डेविड मन ही मन जलने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। फिर वो दोनों डेविड के घर जाते हैं, जहाँ डेविड लैला से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ? तुम कभी किसी एक की नहीं हो सकती हो क्या? मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, पर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। फिर लैला भी उसे वादा करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो अपने डैड के पास जाता है और उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, जहाँ हम देखते हैं वो उन्हें बहुत चाहता है। पर सुबह जब वो उठता है और अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है वो मर चुके हैं, जिससे डेविड काफ़ी टूट जाता है। फिर एक दिन लैला डेविड के घर जाती है और डेविड को छूने लगती है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसके डैड की मौत हुई होती है, जिससे वो काफ़ी दुखी होता है। पर लैला को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि कभी उसने किसी से प्यार किया ही नहीं होता है, जिससे डेविड उसे अपने घर से चले जाने को कहता है और लैला वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लैला अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगती है, नए लड़कों से मिलती है और उनके साथ इंटीमेट होती है, पर उसे वो फीलिंग नहीं मिल पाती जो उसे डेविड के साथ आती थी, जिससे वो चुपके से डेविड के घर जाती है, पर वहाँ डेविड उसे नहीं मिलता। पर एक दिन वो एक बार में जाती है, जहाँ डेविड को देख वो उसके पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, पर डेविड उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। फिर लैला को हम एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देखते हैं, पर उसे वहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और दूसरी तरफ डेविड भी किसी के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाता। एक दिन जब लैला अपने घर से निकलती है तो डेविड उसे देख उसका पीछा करने लगता है। फिर लैला अपनी फ्रेंड की मैरिज में चली जाती है, जहाँ डेविड उसके पास आता है, पर तभी लैला की फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। फिर डेविड लैला को एक बूढ़े आदमी के साथ डांस करता देखता है, तो डेविड उसके पास जाता है, पर लैला वहाँ से चली जाती है। लैला भागते हुए वहाँ से जा रही होती है तो डेविड भी उसके पीछे जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लैला भागने लगती है और भागते भागते अपने घर चली जाती है, तो डेविड भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। तभी लैला बाथरूम में जाके खुद को बंद कर लेती है। तब डेविड कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जिससे लैला बाहर आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। इस मूवी का नाम लाइव विथ मी है, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी, जिसको IMDb पे 5.3 स्टार मिले हैं। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो लगा कि ये मूवी अलग है, इस मूवी का आइडिया ओरिजिनल है, जो कि था भी, पर मूवी में कुछ टाइम आप बोर होने लगोगे और इसकी एंडिंग अच्छी थी पर उतनी भी नहीं। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।